तो कल आपको हम गजनी से क्वेश्चन बताया था, कुछ पॉइंट रह गया था तो आज मैं उसे सोल्व कर देता हूँ। तो आइए, तो महमूद गजनी के दरबार में कुछ विद्वान रहते थे। उनमें फिरदौसी थे, याद रखिएगा, फिरदौसी, फरिश्ता, उत्वी और अलबरूनी, ये चार विद्वान महमूद गजनी के दरबार में उपस्थित थे। तो यहाँ सवाल ये आ सकता है कि निम्नलिखित में महमूद गजनी के दरबार में कौन विद्वान रहता था। तो ये चारों आप नाम याद रखिएगा, फिरदौसी, फरिश्ता, उत्वी और अलबरूनी। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अलबरूनी और एक फिरदौसी, एकदम इसे याद कर लीजिए। और इनकी कुछ प्रसिद्ध पुस्तकें हैं, तो याद रखिएगा फिरदौसी के जो प्रमुख पुस्तक है वो है शाहनामा। तो याद रखिएगा शाहनामा किनकी प्रसिद्ध पुस्तक है जी, तो फिरदौसी का। शाहनामा के रचनाकार कौन है, तो फिरदौसी थे। फरिश्ता का जो प्रमुख पुस्तक है वो है तारीख ए फरिश्ता, तारीख ए फरिश्ता। उत्वी का जो प्रमुख पुस्तक था वो था किताब उल यामनी या तारीख उल यामनी। उत्वी का जो प्रसिद्ध पुस्तक था उसका नाम था किताब उल यामनी या तारीख उल यामनी। और अलबरूनी ने जो पुस्तक लिखा था उसका नाम था किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद। ये अरबी भाषा में लिखा गया था। कौन भाषा में, तो अरबी भाषा में, याद रखिएगा। तो इनकी जो मतलब प्रमुख रचना थी अलबरूनी का, उसका नाम क्या है, तो किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद। ये जो चार मैंने जो कवि विद्वान के बारे में आपको बताया, इनके जो प्रमुख रचना है सब अच्छे से नोट कर लीजिएगा और थोड़ा सा प्रैक्टिस करिएगा तो पेपर अच्छा हो जाएगा। मैं फिर से क्या बताना चाहता हूँ, शाहनामा के लेखक फिरदौसी, शाहनामा के लेखक फिरदौसी, तारीख फरिश्ता के तो फरिश्ता, देखिए लास्ट में क्या लगा हुआ, फरिश्ता, तो फरिश्ता के फरिश्ता। किताब उल यामनी या तारीख उल यामनी के रचनाकार कौन है, लेखक कौन है, विद्वान कौन है, तो उत्वी हैं। किताब उल यामनी तारुक उल यामनी के रचनाकार कौन है, तो उत्वी हैं। और किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद के प्रमुख विद्वान कौन थे, तो अलबरूनी थे। ये चारे विद्वान किनके दरबार में थे, तो महमूद गजनवी के दरबार में थे। एक इनका मैं आक्रमण बता देता हूं जो कल रह गया था। इन्होंने महमूद गजनी जो है वो चंदेलों पर आक्रमण करता है। ध्यान से सुनिएगा, कल मैंने आपको सोमनाथ पर आक्रमण बता दिया, मैंने जाटों का जो विरोध इसने आक्रमण किया था मैंने वो भी बता दिया। और प्रथम आक्रमण और द्वितीय आक्रमण, ये चार आक्रमण तुम आप याद कर लीजिए। एक यहाँ से सवाल आते हैं, चंदेलों पर आक्रमण, तो याद रखिएगा इन्होंने मतलब महमूद जो गजनी है या गजनवी बोल सकते हैं, महमूद गजनी या गजनवी 1019-20 ईस्वी में चंदेल वंश के शासक विद्याधर पर आक्रमण कर देता है। याद रखिएगा इन्होंने चंदेलों पर आक्रमण कब किया, तो 1019 से 20 ईस्वी के बीच में किया था। उस समय चंदेल वंश के शासक कौन थे, विद्याधर थे। उस समय चंदेल वंश के शासक कौन थे, विद्याधर थे। और चंदेल वंश का सबसे शक्तिशाली कोई शासक था, हिंदू शासक, तो उसका नाम था विद्याधर। ये चंदेल वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था, सबसे ज्यादा पावरफुल था। यही वो शासक था जिसने गजनवी से हारा नहीं, युद्ध में हारा ही नहीं। यही वो शासक है जो मुसलमानों का विरोध करता रहा। तो सवाल एक बार आ चुका एग्जाम में कि ऐसा कौन हिंदू शासक था जिसने मुसलमानों का सफलतापूर्वक विरोध किया, तो उसका नाम क्या है, विद्याधर। नाम क्या है जी, विद्याधर। यह ऐसा शासक था जो महमूद गजनवी से पराजय नहीं हुआ। मैं बताता हूँ क्यों नहीं पराजय हुआ। जो ये दोनों के बीच में एक नदी के मतलब कोई नदी है जिसका वर्णन नहीं किया गया है, तो एक नदी के पास युद्ध हो रहा था। तो जैसे युद्ध हो रहा था ना, तो धीरे धीरे रात हो गया, मतलब रात्रि का समय था। धीरे धीरे मतलब युद्ध करते करते रात हो गया। तो रात हो गया भाई, और तब क्या किया विद्याधर ने, राजनीतिक प्लान के तहत इसने क्या किया, अपने सैनिक को लेकर वहां से 9-11 हो गया। ये सोचा कि लड़ने से कोई फायदा है ही नहीं, रिजल्ट तो कुछ निकल नहीं रहा है, तो महमूद गजनवी भी लौट गया, तो इसका रिजल्ट निकला ही नहीं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यह एक ऐसा अकेला शासक था जिसने महमूद गजनवी का विरोध किया, सफलतापूर्वक क्या किया, विरोध किया। तो आपसे सवाल पूछेगा ऐसा अकेला हिंदू शासक कौन था जो मुसलमानों का सफलतापूर्वक विरोध किया, तो उसका नाम था उसका नाम था विद्याधर। जो कहाँ का शासक था, तो चंदेल वंश का शासक था। महमूद गजनवी ने चंदेलों पर आक्रमण कब किया, तो 1019 से 20 में आक्रमण किया था। आप इतना याद कर लीजिएगा। कुछ पॉइंट और है जो मैं फिर से आपको रिकरवा देता हूँ।
तो ये महमूद गजनवी के प्रसिद्ध विद्वान थे, महमूद गजनवी के दरबार में। तो यहाँ से एक दो सवाल आते हैं। ऐसे मैं कल का वीडियो में मैंने बताया था अलबरूनी के बारे में, लेकिन कुछ पॉइंट रह गए तो मैं इसे फिर से आपको रिवीजन करवा देता हूँ और इसे आप अच्छे से समझ लीजिएगा। यहाँ से दो सवाल हमेशा आते हैं। तो आइए, अलबरूनी जो है ये महमूद गजनवी के दरबार में एक प्रसिद्ध विद्वान थे। यह भारत 11वीं शताब्दी में महमूद गजनवी के साथ आया था। किसके साथ आया था? तो महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। याद रखिएगा, एक बार ये सवाल आ चुका है कि अलबरूनी गजनवी के साथ भारत कब आया? तो 11वीं शताब्दी में यह भारत आया था। कितवीं शताब्दी में? तो 11वीं शताब्दी में। कब आया था जी? तो 11वीं शताब्दी में। किसके साथ आया? तो महमूद गजनवी के साथ आया था। कहाँ आया? तो भारत आया। इनका जन्म 973 ईस्वी में हुआ था। अलबरूनी का जन्म 973 ईस्वी में हुआ था और यह खीजा के रहने वाले थे। खीजा भी कहाँ पड़ता है वर्तमान में? तो ख्वारिज़्म में पड़ता है। ख्वारिज़्म एक देश है, तो वहाँ पड़ता है। तो ये अलबरूनी कहाँ के रहने वाले थे? तो खीवा के रहने वाले थे और पुराणों को पढ़ने वाला यह पहला मुसलमान था। ये भी बहुत मुख्य पॉइंट है, याद रखिएगा। पुराणों को पढ़ने वाला पहला मुसलमान कौन था? तो वो था अलबरूनी। पुराणों को पढ़ने वाला पहला मुसलमान कौन था? तो वो था अलबरूनी। इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक थी तहकीक ए हिंद। तहकीक ए हिंद, इस पुस्तक का रचना इन्होंने, अलबरूनी ने, अरबी भाषा में किया था। कौन भाषा में किया था? अरबी भाषा में किया था। लेकिन एडवर्ड साची ने इसे अंग्रेजी में कन्वर्ट कर दिया। एडवर्ड साची के अंग्रेज थे जो तहकीक ए हिंद जो अरबी भाषा में लिखा हुआ था उसको इन्होंने अंग्रेजी भाषा में टाइपिंग कर दिया, लिख दिया। और इसी को, तहकीक ए हिंद को हिंदी भाषा में किसने लिखा? तो उनका नाम था रजनीकांत शर्मा। उनका नाम क्या था? तो रजनीकांत शर्मा। तो याद रखिएगा, आपसे सवाल पूछेगा कि तहकीक ए हिंद की रचना अंग्रेजी में किसने किया? तो याद रखिएगा, एडवर्ड साची ने। हिंदी में किसने किया? तो रजनीकांत शर्मा ने। तो अलबरूनी से ये 6-7 पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। कुछ और पॉइंट है जो मैं आपको बता देता हूं। इन्होंने एक चांदी का सिक्का जारी किया था। चांदी का सिक्का, याद रखिएगा, महमूद गजनवी ने एक चांदी का सिक्का जारी किया था और इस चांदी के सिक्का पर 2 भाषा अंकित थे। कितने भाषा? 2 भाषा अंकित थे। ऊपर में अरबी भाषा अंकित था, ऊपर में अरबी भाषा अंकित था और नीचे में संस्कृत भाषा अंकित था। तो याद रखिएगा, महमूद गजनवी ने कौन सा सिक्का जारी किया था? तो चांदी का सिक्का। ऊपर वाला पार्ट पे क्या लिखा हुआ था? कौन भाषा में? तो अरबी भाषा में। और नीचे वाला पार्ट में तो संस्कृत भाषा में। तो आप इतना कवर कर लीजिए।